बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको दो चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ। एक सॉल्युबिलिटी, यानी वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉल्युबिलिटी का टॉपिक हम उसमें कैसे डिस्कस करेंगे। मैं अल्कोहल्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और फिर हाइड्रोकार्बन की, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करूंगा, बिकॉज वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड। एक मैं और चीज आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये आज के बुनियादी चीजें। लेक्चर शुरू करने से पहले ना मैं एक बात आपसे करूंगा कि आप ना, मैं अक्सर कहता हूं कि इल्म फैलाने के इस अमल में आप हमारे हमनवा हैं, आप हमारे साथ हैं। और उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि ये जो आप लेक्चर सुन रहे हैं, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो एटलीस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप कोई कमेंट्स करना चाहते, बिल्कुल मैं उसको पढ़ता हूं और मैं सावधान है कि बाज़ कमेंट्स को आगे से आंसर भी कर रहा होता हूं। हम ना इल्म फैलाने के इस अमल को रुकने नहीं देंगे। आज की एक बात जो है ना, बतौर स्टूडेंट वो आपने ज़हन में रख दी है, और वो क्या है? अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो लेक्चर को इस तरह परसीव करता है कि अगर उसे यही बात किसी और स्टूडेंट को समझानी पड़े तो वो पूरे एतमाद के साथ समझा सके। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए यह जरूरी है कि लेक्चर में वो चीजें जो ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम है, आपके इल्म में हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो भी नई बात आती है और जिस अंदाज में आती है, आपने उस बात को पिक करना है। हर लेक्चर में कोई 6-7 बातें जो हैं वो आपके लिए नई होती हैं। बाकी ऑलमोस्ट वो चीज़ें जो पिछली हैं ना, वो रिपीट ही हो रही होती है। जो आपको जो प्रीवियस नॉलेज है, जो लोअर ग्रेड नॉलेज है, वो रिपीट ही हो रहा है। अच्छा, आज के लेक्चर में आपने देखना है कि कई नई कौन कौन सी बातें आपके इल्म में इजाफे का बायस बनती। तो आइए हम आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा टॉपिक, इसमें मैं सॉल्युबिलिटी का जिक्र करूंगा। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट, एक बात इनमें बिठाएं कि सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक रूल है, जनरल प्रिंसिपल है, एंड दैट जनरल प्रिंसिपल इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अच्छा, क्या आप बताएंगे कि इसका मतलब क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? दिस वन इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है पोलर विल डिसॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर विल डिसॉल्व नॉन पोलर। पोलर को और नॉन पोलर को डिसॉल्व करती है। मैं वाटर की बात करता हूं। अगर आप वाटर को देखेंगे ना, तो वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस। मैं स्पीकर में वाटर लेता हूं, वाटर, और वाटर के बारे में कहूंगा कि वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस कह रहा हूं। वाटर इज अ पोलर लिक्विड, और मैं वाटर में मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करूंगा, तो मैं इसको एज सॉल्वेंट जो है ना आपके साथ डिस्कस करूंगा, एज सॉल्वेंट। तो वाटर को मैं बतौर सॉल्वेंट, एक बात ध्यान में रखनी, वाटर में एक ये मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन कैरी पार्शियल नेगेटिव, मैं यहां पे पार्शियल नेगेटिव एंड हैविंग 2 लोन पेयर, हाइड्रोजन कैरी पार्शियल पॉजिटिव। मैं अक्सर आपसे कहता हूं यहां पे 2 लिखना चाहिए, 2 पार्शियल नेगेटिव। वी हैव another water molecule, this is another water molecule, same, it has partial positive, it has 2 lone pairs along with partial negative, and it is also the partial positive. अब इन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान वी ऑब्जर्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये H बॉन्ड है, अब ज़हन में रखना है। अच्छा, मैंने एक और भी बात आपसे कही थी कि वाटर मॉलिक्यूल्स में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसके साथ ही साथ डाइपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद है। इन दोनों को मैं कलेक्टिवली वैन डर वाल फोर्सेस कहता हूं। लेकिन वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट इज द डोमिनेटिंग अट्रैक्टिव फोर्स। मैं बहरहाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही बात करूंगा। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो वाटर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेनिंग
अ लिक्विड। अब मैं जिक्र पहले करूंगा अल्कोहल्स का। मैं अल्कोहल्स की सोलबिलिटी की बात करूंगा। अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स को हम ना जनरली लिखते हैं आर ओ एंड एच। दीज आर अल्कोहल्स। दिस इज द अल्काइल ग्रुप। अच्छा, ये मैं सिंपल अल्कोहल की बात कर रहा हूं। पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ये मेरे पास, यानी अल्कोहल्स आर आल्सो द पोलर। सो लाइक डिजॉल्व, लाइक ये हमें क्या बताता है, क्योंकि अल्कोहल पोलर्स होते हैं, दैट इज वाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं। मैं एक अल्कोहल्स की बात करता हूं। मैं यहां इस बीकर में एक अल्कोहल लेता हूं, और वो अल्कोहल स्टूडेंट मेरे पास है एथानोल। एथानोल, हम इसको एथानोल भी कहते हैं, हम इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। और इसका फार्मूला अगर हम लिखेंगे तो C2H5OH। अब याद रखना है कि ये ऑक्सीजन, वही बात, दो लोन पेयर, पार्शियल नेगेटिव, दिस पार्शियल पॉजिटिव। अब ना अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल ये है, इस तरह अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल है। मैं उस मॉलिक्यूल को यूं लिख देता हूं, C2H5, और यहां पे H लिखते हैं, ये लोन पेयर है, ये पार्शियल नेगेटिव, दिस द पार्शियल पॉजिटिव। हियर वी ऑब्जर्व द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात को जरा सुनना है। जब आप प्योर वाटर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब आप प्योर एथानोल लेते हैं, जब आप प्योर एथानोल लेते हैं तो एथानोल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब दोनों लिक्विड सेपरेट कंटेनर में प्योर फॉर्म में हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आप क्या करते हैं, अब आप एथानोल को वाटर में या वाटर को एथानोल में ऐड करते हैं। अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना स्टूडेंट, अब आपने क्या किया, आपने वाटर को, वाटर, और यहां से वाटर, और एथानोल को, एथानोल को, दोनों को मिक्स किया। तो मैं कहूंगा कि एथानोल एंड वाटर, दे आर मिसिबल इनटू ईच अदर एट ऑल प्रोपोर्शन। मैंने क्या कहा, मिसिबल इनटू ईच अदर एट ऑल प्रोपोर्शंस। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि दोनों आपस में हर तनासुब से हल हो जाते। मतलब यह है, जितना मर्जी पानी ले लें, जितना मर्जी एथानोल ले लें, दोनों मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से आपस में सॉल्युबल होते हैं। एंड यू विल फाइंड अ सिंगल लेयर हेयर। आपके पास एक सिंगल लेयर, वेन यू हैव द सिंगल लेयर इट शोज दैट बोथ लिक्विड्स आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन, बिल्कुल हल हो गए। अच्छा, अब हुआ भला क्या, हुआ यह है कि व्हेन यू हैव प्योर वाटर, water molecules are bonded through hydrogen bonding. When you have pure ethanol, there is hydrogen bonding between two ethanol molecules. But when do you dissolve both liquids? When you dissolve both liquids, अब क्या होगा, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी, एथानोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी, और यहां पे ये वाटर HOH, और ये एथानोल HOC2H5। अब इनके दरमियान यहां पे नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बदौलत जो एथानोल है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब सिंपल सी बात, अल्कोहल्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम अल्कोहल को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी सॉल्युबिलिटी का बायस बनती है। अब एक बात सुनना, एक होते हैं लोअर अल्कोहल्स, एक होते हैं हायर अल्कोहल्स। मसलन देखें, मेरे पास है स्टूडेंट्स, ये मैंने ना फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ अल्कोहल फैमिली इसको लिखा। मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं, मैं उन अल्कोहल का जिक्र कर रहा हूं जिनमें एक OH ग्रुप पाया जाता है। आई मीन इनमें एक OH ग्रुप। दिस इज मेथानोल, एथानोल, 1 प्रोपानोल, 1 ब्यूटानोल, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इनको हम, ये जो मैंने आपके सामने लिखे ना, इनको हम कहते हैं दीज आर लोअर अल्कोहल्स। इनको मैंने क्या लिखा, लोअर अल्कोहल्स।
अब ये जो लोअर अल्कोहल्स है ना, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. When they dissolve in water, they are soluble in water, and they are soluble due to hydrogen bonding which they form with water molecules. अब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से, अच्छा एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है. ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल, ये भी बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, यानी इन दोनों की सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल है. ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिर भी तकरीबन बराबर बराबर है. ये कम सॉल्युबल है, ये उससे कम सॉल्युबल है, लेकिन सॉल्युबल है. अगर आप इससे आगे जाएं, इसमें देयर आर 4 कार्बन एटम, कार्बन चेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम. आगे पेंटानोल की बात करेंगे, उसमें कार्बन चेन कंसिस्ट ऑफ 5, हेक्सानोल में 6, हेप्टानोल में 7, ऑक्टानोल में 8. जैसे जैसे आप 4 कार्बन वाले से हायर कार्बन वाले अल्कोहल्स में जाएंगे, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में हल नहीं होंगे. अब सवाल है कि क्या वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते? आंसर है ना होने के बराबर. इसका मतलब है ये जो कार्बन चेन है ना, ये वाला, दिस इज द नॉन पोलर पार्ट. दिस कार्बन चेन इज द नॉन पोलर पार्ट. Non-polar part, and this one is partial negative, partial positive. This one is the polar part. ये polar part है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये polar part है. अब होता भला क्या है, जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है तो नॉन पोलर पार्ट पोलर पार्ट पे डोमिनेट करता जाता है, और इसके डोमिनेट होने की वजह से ये अल्कोहल वाटर के साथ सफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता. तो हमने बात की, जो मैं कह रहा हूं कि अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये मेरी बात कहां पे दुरुस्त है? ये मेरी बात सिर्फ और सिर्फ लोअर अल्कोहल पे अप्लाई होती है. मेरी ये बात कि अल्कोहल की वाटर में सॉल्युबिलिटी, ये मेरी बात हायर अल्कोहल पे लागू नहीं होती. बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने अल्कोहल्स को पढ़ा है स्टूडेंट, वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड्स. स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, इनको अगर मैं जनरली लिखूंगा तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हैं आर सी डबल बॉन्ड एच. दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्कोहल है. अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये भी अल्कोहल की तरह वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं. लेकिन जो मैंने बात इधर कार्बोक्सिलिक अल्कोहल्स के बारे में कही, वही मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कहूंगा. मैं यानी ना, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में 2 बातें करूंगा. एक मैं कहूंगा लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर, और एक मैं कहूंगा हायर कार्बोक्सिलिक एसिड. लोअर मीन जिसमें कार्बन चेन की लेंथ कम है, और हायर मीन जिसमें कार्बन चेन की लेंथ बहुत ज्यादा है. तो हमने अल्कोहल्स के बारे में क्या कहा था? हमने कहा था कि लोअर अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. The same sentence is applicable here. Lower carboxylic acid, they are also soluble in water because they formed hydrogen bonding with water. But higher carboxylic acid, they are insoluble in water. क्योंकि उनमें जो नॉन पोलर अल्काइल चेन है वो डोमिनेट कर जाती है, और नॉन पोलर पार्ट के डोमिनेट करने की वजह से जो OH है वो वाटर के साथ सफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाता. सफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब देखो ना, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अगर वाटर और अल्कोहल का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहता है तो पहले इसको और इसको ब्रेक करना पड़ेगा. अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी स्ट्रेंथ इन दोनों की ओवरऑल एवरेज स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी, तब ही ये बन पाएगी, तब ही ये ब्रेक हो गई, ये बन पाएगी. लेकिन अगर अल्कोहल और वाटर में बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी तो वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती जो इनमें अट्रैक्शन को ब्रेक कर सके. लिहाजा लोअर अल्कोहल, उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग. लिहाजा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है जो प्योर अल्कोहल या प्योर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर सके. लेकिन जब आप हायर अल्कोहल में जाते हैं या हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाते हैं, वहां ऐसा नहीं होता. स्टूडेंट, ये था मेरे पास पॉइंट नंबर 1.
that is about the solubility of alcohol. Then we studied the solubility of carboxyl. Now we are going to move the solubility of हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? मैं इसको ना HC से रिप्रेजेंट करता हूं. ये क्या होते हैं? द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो. कंपाउंड्स 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 कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दे आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स. इनको इन दो एलिमेंट्स के अलावा किसी और का एटम नहीं होना चाहिए, किसी और का भी नहीं होना चाहिए. मसलन आप स्टूडेंट अल्कीन्स को पढ़ते हैं. आप अल्कीन्स को पढ़ते हैं. आप अल्काइंस को पढ़ते हैं. इन तीनों को हम जनरली ना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं. एलिफेटिक, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. अल्केन में आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं अल्केन में CH3, CH4, CH3. आप इसमें क्या पढ़ते हैं? CH3, CH2 and CH3 and so on. This one is methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane. अगर यहां पे डबल बॉन्ड ले आए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, that is ethene, ethylene, that is an alkene. अगर मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले हूं तो फिर that is acetylene, ethyne, that is an alkyne. तो these are hydrocarbons which contain carbon, single bond carbon. These are saturated hydro. Alkanes are called saturated. अब ज़हन में रखना है, alkanes को हम कहते हैं saturated hydrocarbon, जबकि अल्कीन और अल्काइन इन दोनों को हम कहते हैं these are unsaturated hydrocarbon. ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई, ये नई बात नहीं है. अब मैं ना इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी इन वाटर उसको शेयर करता हूं. एक बहुत सिंपल सी बात है, ये जो हाइड्रोकार्बन्स है पर्टिकुलरली द अल्केन्स, दे आर नॉन पोलर इन नेचर. CH4 इज नॉन पोलर, इथेन नॉन पोलर, दीज आर नॉन पोलर इन नेचर. ये पहली बात. अहम तरीन नुकता, दीज आर नॉन पोलर. मैंने भी आपसे क्या कहा? नॉन पोलर सब्सटेंसेस. मैंने भी आपसे क्या कहा? मैंने कहा सॉल्युबिलिटी का जो जनरल रूल है वो लाइक डिसॉल्व लाइक. हम इनके वाटर में सॉल्युबिलिटी को शेयर करते हैं. वाटर इज अ पोलर बट दीज आर नॉन पोलर. तो एक नॉन पोलर सब्सटेंस वो पोलर सॉल्वेंट में कभी भी डिसॉल्व नहीं होता. तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. स्टूडेंट, हमने ना वाटर को लिया एंड वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेनिंग लिक्विड, और उसमें हमने अल्कोहल्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड की और फिर हाइड्रोकार्बन्स, इनकी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया. जिसने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट की, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कौन से? लोअर अल्कोहल, लोअर कार्बोक्सिलिक, दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बट हायर अल्कोहल्स, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करते. स्टूडेंट, हम ना एक और प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, दैट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ये क्या हैं? स्टूडेंट्स, दीज आर द सब्सटेंसेस which when dissolved in water remove the dust, dirt or spots from a surface. That surface may be human skin, that surface may be any fabric or any solid surface. ये क्या करते हैं? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो वाश करते हैं डर्ट को, डस्ट को, ग्रीस स्पॉट को, ऑयल स्पॉट्स को. कहां से? मुख्तलिफ सर्फेसिस में से. अच्छा, आपने ना सोप, मुख्तलिफ नहाने के लिए हम सोप इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ हम ना कपड़े वॉश करने के लिए भी सोप का इस्तेमाल करते हैं. सोप और भी कई जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होता है. अच्छा, ये जो सोप है आजकल तो लिक्विड फॉर्म में भी दस्तयाब है. डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये वॉशिंग पाउडर जो हम इस्तेमाल करते हैं. सिमिलरली ये बर्तन वगैरह इनको वॉश करने के लिए हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं. फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में डिटर्जेंट्स का बेतहाशा इस्तेमाल होता है. अब इनका ये अपना क्लींजिंग एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं? ये सरफेस को डस्ट से, डर्ट से, वैक्सीज से, स्पॉट से
कैसे डर्ट को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, कैसे करते हैं, इनका क्लींजिंग एक्शन वो हम जानना चाहते हैं। स्टूडेंट आपको ना पहले सोप और डिटर्जेंट इसका फॉर्मूला आना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर, ये जो सोप है स्टोप, ये फैटी एसिड्स और अल्कली के कॉम्बिनेशन से बनता है, जबकि जो डिटर्जेंट्स है ना, डिटर्जेंट्स ये अल्कोहल्स, लॉन्ग अल्काइल चेन अल्कोहल्स और सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। दोनों ना यानी अगर आप एक्चुअली देखा जाए, जो सोप है ना उसके इंग्रेडिएंट नेचुरल होते हैं, नेचुरल, और ये जो डिटर्जेंट्स हैं इनके जो इंग्रेडिएंट है यानी जिससे ये बनता है वो आर्टिफिशियल होते हैं, ये मैन मेड होते हैं। ये दोनों में एक बुनियादी सा फर्क है, डिफरेंसेस तो और भी बहुत सारे हैं, ये बुनियादी सा स्ट्रक्चर के लिहाज से। जरा सोप का फार्मूला देखें स्टूडेंट। अगर मैं सोप की बात करूं, सोप का जो मैं फॉर्मूला लूंगा ना सोप्स का, वो है, और फिर मैं डिटर्जेंट्स की बात करूंगा। डिटर्जेंट्स और सोप्स में ना मेरे पास ये सोप का स्ट्रक्चर है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, ये सोप है, प्लस माइनस। अब ना डिटर्जेंट्स की बात करूं, मैं दो तरह से लिखूंगा डिटर्जेंट्स को। एक तो आर, दैट इज ओ एस, ये सल्फ्यूरिक एसिड से लेंगे ना, ओ एन ए। अच्छा, यहां जरूरी नहीं कि आप सोडियम हो, पोटाशियम भी आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह डिटर्जेंट्स को हम यूं भी ले सकते हैं, ये भी एराइल पार्ट भी आप इसको ओ एस डबल बॉन्ड ओ एन ए या यहां के ले सकते हैं। दिस वन इज द बेसिक डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। लुक एट दिस। अब इस पे आना स्टूडेंट, दिस वन इज द अल्का। अब ये नहीं कि ये सिर्फ एक ही, ये बहुत लंबी चेन है, बहुत लंबी चेन। दिस वन इज अ लॉन्ग एल्काइल चेन, लॉन्ग, जितनी मर्जी लंबी हो। दिस इज द नॉन पोलर पार्ट, and this one is the polar part. Similarly, this one is the non-polar part, and this one is the polar part. दो हिस्से आ गए। पहले तो आपने ना दोनों का स्ट्रक्चर देखना है, ये और चीज है, ये और चीज है। ये किससे बना? फैटी एसिड और अल्कली के कॉम्बिनेशन से। ये किससे बना? अल्कोहल्स, लॉन्ग चेन का अल्कोहल्स जिसमें कार्बन चेन के लेंथ बहुत, और सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। अब ये दो, हाँ एक बात कॉमन है, इसका एक पार्ट नॉन पोलर है, दूसरा पोलर है, नॉन पोलर, ये बात दोनों में कॉमन है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, मैं अगर वाटर की बात करूं, अब ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये वाटर के साथ अट्रैक्शन नहीं करेगा, तो मैं कहूंगा दिस इज द हाइड्रोफोबिक। दिस नॉन पोलर पार्ट हैज नो अट्रैक्शन विद वाटर। वाटर फोबिक, फोबिया, डरने वाला, दूर भागने वाला, यानी ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये वाटर के साथ अट्रैक्शन नहीं करेगा। दिस वन इज द पोलर पार्ट। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो वाटर, फिलिक अट्रैक्शन, फिलिक loving, it has attraction for water। अब ये वाला हिस्सा सोडियम आयन को सेपरेट करें, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे साहब सर, ये अपना क्लींजिंग एक्शन तब ही परफॉर्म करेंगे, ये याद रखना है, ये क्लींजिंग एक्शन तब ही परफॉर्म करेंगे व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डिसॉल्व करेंगे। जब आप इसको पानी से डिसॉल्व करेंगे ये यहां से ब्रेकअप हो जाएगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा, और अब ये जो O नेगेटिव है इट क्रिएट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक हिस्सा, ये जो पोलर पार्ट है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। बिल्कुल इसी तरह इसका नॉन पोलर वाटर के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं करता, इसका पोलर वाटर के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। अब जरा एक बात को सुनना, ये आपके पास थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स जो है ना इंटरलिंक्ड होते हैं और ये कपड़े में मौजूद हैं,
ये कपड़े में मौजूद है। यहाँ पे इसके अंदर डस्ट मौजूद है, डस्ट, ये डस्ट पॉट है, ये ग्रीस पॉट है, ये डस्ट है। आप इसको रिमूव करना चाहते हैं। अब होता क्या है, ये जो वाटर है ना, इसकी सरफेस टेंशन की वजह से इसकी वेटिंग एबिलिटी कम होती है, इसकी स्प्रेडिंग एबिलिटी कम होती है, सरफेस टेंशन की वजह से वेटिंग स्प्रेडिंग एबिलिटी कम है। अब हम क्या करते हैं, ये जो दोनों है ना, खास तौर पर ये जो डिटर्जेंट्स है, ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, सर्फेक्टेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वाटर की सरफेस टेंशन को ब्रेक करके उसकी वेटिंग और स्प्रेडिंग एबिलिटी बढ़ा देते हैं, और यूं वाटर इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। अब ना उस वाटर का एक हिस्सा, वो वाटर ने इसको पकड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अब ये जो ग्रीस स्पॉट हैं, डस्ट पार्टिकल है, दे आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है इनमें। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर ने इसको पकड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा इसका नॉन पोलर है, और ये यहां आ गया। अब क्या होगा, वाटर मौजूद है, दिस वन इज वाटर, दिस वन इज वाटर। अब ये आगे क्या है, दिस वन इज द सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, और सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का ये वाला जो एंड है, दिस इज नॉन पोलर, और ये नॉन पोलर इसके साथ क्या कर लेगा, अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, अट्रैक्शन करेगा, और अट्रैक्शन क्रिएट करके इसको बाहर ले आएगा। क्या वाटर बजाते खुद जाके इसको बाहर नहीं ला सकता? नो, व्हाई? बिकॉज वाटर इज अ पोलर एंड दिस डस्ट और ग्रीस और डर्ट पार्टिकल दैट इज अ नॉन पोलर। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर कोई बंदा खाई में गिरा हुआ, गहरी खाई में, तो आप एक रस्सा लटका दे, उसका एक एंड वो पकड़ लेता है, दूसरे से आप उसको बाहर ले आते। बिल्कुल ऐसे ही है, दिस वन इज द सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, इसका एक जो नॉन पोलर एंड है वो डस्ट पार्टिकल ग्रीस स्पॉट वो पकड़ लेता है, और दूसरा एंड जो है वो वाटर पकड़ लेता है, और यूं उसको वहां से रिमूव कर दिया जाता है। ये है, दिस वन इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट था, बहुत स्मार्ट था। दो चीजें हमने पढ़ी, हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ा, एंड देन वी स्टडी द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। अल्लाह ताला आपसे राजी हो, अल्लाह ताला आपको दुनिया में और आखिरत में कामयाबी न, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।